बैंकॉक में अपने लग्जरी घर के अंदर बैठा एक शख्स लैपटॉप चला रहा था कि अचानक से उसको घर के बाहर जोरदार एक्सीडेंट की आवाज आई। इस बात से बिल्कुल बेखबर कि उसकी अय्याशी वाली जिंदगी कुछ ही मिनट के अंदर डी एंड होने वाला है। वो शख्स अपना लैपटॉप खुला छोड़कर बाहर की तरफ भागने लगा। कहने को तो एक लड़की ने उसकी टोयोटा को घर के गेट के साथ टक्कर मार दिया था, लेकिन असल में एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 7 मुल्कों की पुलिस इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। ये बैंकॉक में 5 जुलाई 2017 की सुबह था और जिस इंसान की हम लोग बात कर रहे हैं ये कोई मामूली इंसान नहीं, ये मल्टी मिलेनियर बादशाह वाली जिंदगी गुजारने वाला, दिन को लैम्बोर्गिनी, शाम को BMW और रात को बुगाटी जैसी गाड़ी चलाता था। दुनिया को लगता था ये एक सॉफ्टवेयर डिजाइनर, लेकिन एक किंग ऑफ डार्क वेब के नाम से जाना जाता था। वो इंसान जिसने सालों से अपने आइडेंटिटी को छुपा कर रखा था। एक छोटी सी गलती उसका सब कुछ खत्म कर दिया, प्रॉपर्टीज, पैसा, दौलत, गाड़ियाँ और उसकी जान भी। पर वो छोटी सी गलती आखिर क्या थी जिसके वजह से 7 मुल्कों की पुलिस मिलकर इसे ढूंढ पाई? ये कोई मामूली इंसान नहीं था बल्कि डार्क वेब का किंग था। ये 2010 की बात है जब डार्क वेब धीरे धीरे उठ रहा था। डार्क वेब इंटरनेट के दुनिया का दूसरा रूप है जहाँ पर दुनिया भर के इलीगल काम होते हैं। ड्रग्स और गन से लेकर टारगेट किलिंग की कॉन्ट्रैक्ट भी यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर ऐसे ऐसे काम होते हैं जिसे सुनकर हमारे लिए यकीन करना भी बहुत मुश्किल है। डार्क वेब पर इस तरह के सारे काम होने का भी एक रीजन है। दुनिया भर में इलीगल काम करने वाले अपने आइडेंटिटी छुपाना चाहते हैं ताकि ये लोग पुलिस की पकड़ में नहीं आ सके। और डार्क वेब पे ये मसला हमेशा के लिए सॉल्व होता नजर आ रहा था। जिस तरह नॉर्मल इंटरनेट पर हम ब्राउजिंग के लिए गूगल क्रोम जैसे ब्राउजर का यूज करते हैं, इसी तरह डार्क वेब के वेबसाइट को यूज करने के लिए स्पेशल ब्राउजर का यूज करते हैं जो यूजर के आईडी को बहुत सारे वेबसाइट से प्रोटेक्ट करता है। इनमें से एक का नाम टॉड ब्राउजर है। 2010 से पहले डार्क वेब का इतना यूज नहीं था। क्रिप्टो करेंसी के आने के बाद ही इलीगल काम का पेमेंट करना भी आसान हो गया, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को ट्रेस करना सरकार के लिए नामुमकिन है। डार्क वेब में इलीगल काम के सारे मसले हल होते थे, कॉन्ट्रैक्टर की आइडेंटिटी भी सेफ थी और पेमेंट ट्रांसफर करना भी बहुत ही सेफ हो चुका था। अब सिर्फ एक चीज की जरूरत थी, एक भरोसेमंद प्लेटफॉर्म या फिर डार्क वेब। डार्क वेब के शुरुआती समय में बहुत ही घपले होते थे। एग्जिट स्कैम, प्लेटफॉर्म ओनर का पकड़ा जाना और हैकिंग बहुत ही कॉमन थी। यहाँ पर एक भरोसेमंद प्लेटफॉर्म की जरूरत थी और यही वो समय था जब 2014 में डार्क वेब पर अल्फा वे नामी डार्क वेबसाइट लॉन्च हुई। इसे लॉन्च करने वाले इंसान का ना नाम किसी को पता था, ना ही उसका लोकेशन। ये अपने आप को अल्फा 02 नाम से बोलता था। शुरू के समय अल्फा पर बस चोरी हुआ क्रेडिट कार्ड मिलता था, लेकिन बाद में यहाँ पर सेल परचेस शुरू हो गया, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग्स। कुछ चीज ऐसा भी था जो अल्फा वे पर ट्रेड करने का परमिशन नहीं था, चाइल्ड अब्यूज और चोरी किए गए रशियन बैंक अकाउंट। लेकिन ऐसा क्यों था? शायद अल्फा 02 रशियन आर्मी से पंगा नहीं लेना चाहता था, या फिर वो यूएस एजेंसी को ऐसा दिखाना चाहता था वो रशिया से बैठकर ये चला रहा है जहां यूएस का होल्ड नहीं है। पहले ही साल अल्फा ने डार्क वेब पर कदम रख दिया। एक ही साल में यहाँ पर 2 लाख से ज्यादा कस्टमर और 40,000 से ज्यादा सेलर्स जुड़ गए। 2017 के अंदर यहाँ पर 3 लाख से ज्यादा आइटम जुड़ चुके थे और रोजाना कम से कम $5 लाख की सेल भी होने लगी। अल्फा 02 जिसे कोई भी नहीं जानता था, वो इन सेल से महीने में $6 लाख कमाता था और देखते ही देखते डार्क वेब दुनिया का अकेला बादशाह बन गया। अल्फा वे डार्क वेब की सबसे बड़ी मार्केट बन गई, जिसने डीलर्स और कस्टमर के बीच अपना भरोसा बना लिया था। इन सब के बीच दुनिया भर की पुलिस अल्फा 02 की असल पहचान जानने की कोशिश करने लगा, लेकिन ये लोग अभी तक नाकाम रहे। अमेरिका एजेंसी अल्फा 02 की सर्वर लोकेशन जानना चाहते थे ताकि डाटा सेंटर पर रेड करके प्लेटफॉर्म बंद कर दिया जाए।
और शायद इससे अल्फा 02 तक पहुंचने का भी कोई रास्ता मिल जाए। नॉर्मली किसी भी वेबसाइट की सर्वर लोकेशन यानी कि जहाँ पर वेबसाइट चलाया जाता है वो जानना उतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन डार्क वेबसाइट जो सिर्फ टॉर वेबसाइट से ओपन हो सकती है, जो दुनिया भर की रैंडम वेबसाइट के पीछे जो असल वेबसाइट के लोकेशन को छुपा कर रखता है, इसीलिए अमेरिकी एजेंसी का अल्फा 02 तक पहुंचना नामुमकिन था। इसके बाद वो लोग अल्फा 02 पर नॉर्मल यूजर बन के ड्रग खरीदने लगे, इस उम्मीद में कि ड्रग डीलर कभी कोई गलती करे और हम उसे पकड़ पाए। पर इससे तो बस ड्रग डीलर पकड़ा जाएगा और पुलिस को तलाश है अल्फा 02 की, जो इस मामले में काफी ध्यान से कदम बढ़ा रहा था। उसे इस अंधेरी दुनिया में बचे रहने का सारा गुण मालूम था। पिछले कई सालों में उसने छोटी सी गलती भी नहीं की जो पुलिस को कोई इशारा दे सके। फिर 2017 में अल्फा 02 तक पहुंचने का पुलिस को एक सुराग मिला। वो सुराग कैसे और कहां पर मिला? अगर आप इस मुद्दे को और भी गहराई से जानना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट में लिखिए नेक्स्ट पार्ट, आपको वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।